बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। एस्पायर ग्रुप ऑफ कॉलेजेस चूनिया कैंपस अब्दुर्रहमान आप लोगों से मुखातिब हूँ। स्टूडेंट्स, पेपर ए का हम सेकंड पोर्शन आज स्टार्ट करने जा रहे हैं, वेव्स एंड ऑसिलेशन। पहला पोर्शन था मैकेनिक्स का और अब हम दूसरा पोर्शन स्टार्ट कर रहे हैं पेपर ए, एडीपी साइंसेस के लिए फिज़िक्स पेपर ए। इसमें दूसरा पोर्शन है वेव्स एंड ऑसिलेशन। वेव्स एंड ऑसिलेशन का पहला क्वेश्चन हम स्टार्ट कर रहे हैं, पहला चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं ऑसिलेशंस। ऑसिलेशन का स्टूडेंट्स पहला टॉपिक है सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर। सिंपल हार्मोनिक मोशन पढ़ने से पहले हम ऑसिलेटरी या वाइब्रेटरी मोशन को डिफ़ाइन करते हैं। ऑसिलेटरी वाइब्रेटरी मोशन क्या है? द टू एंड फ्रो मोशन ऑफ अ बॉडी इज नोन एज वाइब्रेटरी मोशन। सो सिंपल हार्मोनिक मोशन इज अ स्पेशल काइंड ऑफ वाइब्रेटरी मोशन which obey the following properties, which has the following properties. Acceleration is directly proportional to the displacement and this acceleration always directed towards the mean position. स्टूडेंट्स, हम सिंपल हार्मोनिक मोशन की एग्जांपल्स की तरफ अगर चलें, आप लोगों ने स्कूल फिजिक्स में सिंपल पेंडुलम पढ़ा था। सिंपल पेंडुलम की टू एंड फ्रो मोशन अबाउट इट्स मीन पोजीशन इज अ सिंपल हार्मोनिक मोशन। एंड अनदर एग्जांपल अगर हम देखें, वर्टिकल मैस स्प्रिंग सिस्टम। कंसीडर अ मैस इज हैंगिंग विद द स्प्रिंग and firstly it is at rest. If we raise up and then release this block, then block will oscillate up and down about its mean position. Simple harmonic motion, it is a special kind of vibrating motion which has the following properties. Acceleration is proportional to the displacement and acceleration is always directed towards the mean position. Simple harmonic motion एक ऐसी वाइब्रेटिंग मोशन है जिसमें बॉडी का एक्सेलरेशन हमेशा डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स मीन पोजीशन होगा। स्टूडेंट्स, इट कैन बी एक्सप्रेस्ड मैथमेटिकली एज फॉलोज: a proportional to minus x. A body is said to be executing simple harmonic motion if its instantaneous acceleration is directly proportional to the displacement and is always directed towards the mean position. Next, simple harmonic oscillator. Here we have to discuss a simple harmonic oscillator. हम इसकी एक्वेशन ऑफ मोशन फाइंड करेंगे, इसका डिस्प्लेसमेंट, इसकी वेलोसिटी, सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर का एक्सेलरेशन, देन हम टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी की तरफ मूव करेंगे। स्टूडेंट्स, हमें इस डायग्राम को फॉलो करना है, इसको हम समझेंगे। लेट्स कंसीडर वी हैव एन ऑब्जेक्ट ऑफ मैस m attached with an ideal spring of spring constant K and placed on a frictionless horizontal table as shown in figure. हमारे पास एक ब्लॉक है ऑफ मैस m, उसको हमने एक आइडियल स्प्रिंग के साथ अटैच किया हुआ है और ये ब्लॉक और स्प्रिंग सिस्टम हमने एक हॉरिजेंटल फ्रिक्शनलेस हॉरिजेंटल टेबल पे प्लेस कर दिया है। स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल हम कंसीडर करेंगे ये स्प्रिंग की इस वक्त रिलैक्स्ड फॉर्म है, रिलैक्स्ड फॉर्म, ये हमारे पास रिलैक्स फॉर्म है। अभी यहाँ पे कोई एक्सटर्नल फोर्स अमल नहीं कर रही, ब्लॉक अपनी मीन पोजीशन, अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन पे मौजूद है। फिर हम ब्लॉक के ऊपर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करेंगे टूवर्ड्स राइट साइड। जितनी फोर्स हम ब्लॉक पे अप्लाई करते जाएंगे और वो फोर्स हमारी एक्सटर्नल अप्लाइड फोर्स, हमारी मैकेनिकल फोर्स ब्लॉक में एज अ रिस्टोरिंग फोर्स अपीयर होती जाएगी, स्टोर होती जाएगी। एंड एक्सट्रीम पोजीशन पे पहुंच के ये रिस्टोरिंग फोर्स मैक्सिमम हो चुकी होगी एंड बॉडी यहाँ पे
एक इंस्टेंट के लिए स्टॉप करेगी। सो हमने लिखा है यहाँ पे इसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी और रिस्टोरिंग फोर्स मैक्सिमम होगी। अंडर द एक्शन ऑफ दिस रिस्टोरिंग फोर्स ब्लॉक विल मूव टुवर्ड्स इट्स मेन पोजीशन। स्टूडेंट्स, मेन पोजीशन पे आते आते ब्लॉक की मोशन मैक्सिमम हो चुकी होगी, वेलोसिटी क्या होगी, मैक्सिमम होगी, और ड्यू टू इनर्शिया ब्लॉक अपनी मेन पोजीशन पे रुकेगा नहीं और मेन पोजीशन पे ब्लॉक क्या करेगा, यहाँ पे स्टॉप नहीं हो रहा, टुवर्ड्स दिस एक्सट्रीम ब्लॉक मूव करेगा। और ये जो सेकेंडरी डायग्राम है इसमें हम कहेंगे ये स्प्रिंग की स्ट्रेच्ड फॉर्म है, स्ट्रेच्ड फॉर्म। और लास्टली ये स्प्रिंग अपनी कंप्रेस्ड फॉर्म में है, कंप्रेस्ड फॉर्म है। जैसे ही ब्लॉक मीन से एक्सट्रीम की तरफ अगेन मूव कर रहा है, अनदर एक्सट्रीम की तरफ, फिर इसके ऊपर वर्क डन हो रहा है और वो फोर्स जो हमने एक्सटर्नल फोर्स इस पे लगाई है वो इसमें रिस्टोरिंग फोर्स के तौर पे अपीयर होना शुरू हो जाएगी। मैक्सिमम एक्सट्रीम पोजीशन पे पहुंच के ब्लॉक में की मोशन फिर एक लम्हे के लिए 0 होगी, v इज़ इक्वल टू 0, एंड इसकी जो पोजीशन है वो मैक्सिमम पोजीशन हो चुकी है और इसलिए इसमें फोर्स मैक्सिमम स्टोर हो चुकी होगी, विच इज़ नाउन एज रिस्टोरिंग फोर्स। और दिस रिस्टोरिंग फोर्स ब्लॉक को अगेन अपनी मेन पोजीशन की तरफ दोबारा इसको लेके आएगी। इन दिस वे ब्लॉक विल ऑसिलेट स्टूडेंट्स बिटवीन टू एक्सट्रीम पोजीशंस where potential energy is maximum and kinetic energy is minimum. In this way block will oscillate between two extreme positions about mean position will oscillate, and such kind of oscillatory motion is known as simple harmonic motion. एंड यहाँ पे हमने दो चीज़ों पे फोकस किया कि एक्सट्रीम पोजीशंस पे रिस्टोरिंग फोर्स मैक्सिमम हो जाती है, वो रिस्टोरिंग फोर्स इसको टुवर्ड्स मीन लेके आती है और मीन पे आते आते ब्लॉक में इनर्शिया मोशन मैक्सिमम हो गई। ड्यू टू इनर्शिया ब्लॉक मीन पे रुकता नहीं है, अनदर एक्सट्रीम मूव करता है। इस तरह की ऑसिलेटरी मोशन को हम कहेंगे सिंपल हार्मोनिक मोशन। इसकी इक्वेशन ऑफ मोशन की तरफ हम मूव करते हैं। पहला पॉइंट इसका, द रिस्टोरिंग फोर्स एक्टिंग ऑन ब्लॉक इज F इज इक्वल टू माइनस kx। वी ऑल पीपल नो दैट दिस इज अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ। हुक्स लॉ के अकॉर्डिंग F इज इक्वल टू माइनस kx, हेयर माइनस साइन जस्ट इंडिकेटिंग दिस रिस्टोरिंग फोर्स इज टुवर्ड्स द मेन पोजिशन। ऑल्सो फ्रॉम न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन F इज इक्वल टू ma। Comparing equation 1 and 2, ma is equal to minus kx. ma is equal to minus kx और a क्या होता है, एक्सेलरेशन। इसे हम कंसीडर करेंगे कि ये डिस्प्लेसमेंट का सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है। स्टूडेंट्स, दिस वन इज डिस्प्लेसमेंट। अगर हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे dx बटा dt तो ये वेलोसिटी होगी। अगेन इसको डिफरेंशिएट किया जाए तो d2x बटा dt स्केयर, दिस इज नोन एज एक्सेलरेशन। सो ma इज इक्वल टू माइनस kx था, मैंने एक्सेलरेशन की जगह पे d2x बटा dt स्केयर लिख दिया। इस m को हमने इस तरफ डिवाइड कर दिया, d2x बटा dt स्केयर इज इक्वल टू माइनस k ओवर m इंटू x। ये नेगेटिव टर्म इक्वल की साइड पे आके पॉजिटिव हो गई, इज इक्वल टू 0, एंड दिस इज नोन एज इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर। दिस इज कॉल्ड इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर। लो जी, हमें इक्वेशन ऑफ मोशन बच्चों मिल गई। अब हम इसके सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। मीन टू से अब हम इसका इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट मालूम करेंगे। लेट्स सी डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर। स्टूडेंट्स, यहाँ पे ऑसिलेटर से मुराद वो ऑब्जेक्ट है जो सिंपल हार्मोनिक मोशन से एग्जीक्यूट कर रहा है, जो सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट कर रहा है।
लाइक अगर हम पेंडुलम को कंसीडर करेंगे तो पेंडुलम ऑसिलेटर कहलाएगा। यहाँ हमारे पास हॉरिजॉन्टल मैस स्प्रिंग सिस्टम में ब्लॉक ऑसिलेटर है, पहले हमने उसकी इक्वेशन ऑफ मोशन फाइंड की है, अब हम उसके डिस्प्लेसमेंट की तरफ मूव करेंगे। एज द इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन इज d2x बटा dt स्केयर प्लस k ओवर m इंटू एक्स इज इक्वल टू 0। ये मैंने ऊपर से री राइट की है इक्वेशन ऑफ मोशन। ये k ओवर एम एक्स इक्वल की साइड पे आके माइनस k ओवर m इंटू एक्स आ गया। स्टूडेंट यहाँ पे हमें थोड़ी सी लर्निंग करनी है। दिस इक्वेशन शोज दैट x इज अ फंक्शन, x जो कि डिस्प्लेसमेंट है, x इज अ फंक्शन whose second order derivative is equal to negative of itself except the constant factor k over m. And student, we know from calculus this is the property of sine and cosine function. एक ऐसा फंक्शन जिसका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव अपने ही के इक्वल हो, x is a function whose second order derivative is equal to negative of itself except this constant factor k over m. So we know from calculus this is the property of sine and cosine function. So after this discussion we can write x is equal to xm cos omega t plus phi, and this is the solution of above equation. Here we can see that xm is equal to amplitude and omega is angular frequency and phi is initial phase. ये हमारे पास इनिशियल फेज है। सो हमने हाईलाइट कर लिया x इज इक्वल टू एक्स एम कॉज ओमेगा टी प्लस फाई। दिस इज द सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन ऑफ हार्मोनिक ऑसिलेटर एंड दिस इज कॉल्ड एज इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट। आफ्टर दैट वी आर गोइंग टूवर्ड्स वेलोसिटी ऑफ दिस ऑसिलेटर। स्टूडेंट्स, इस x को हम डिफरेंशिएट करेंगे dx बटा dt एंड दिस विल बिकम vx वेलोसिटी इज इक्वल टू, हमने यहाँ पे टाइम डेरिवेटिव अप्लाई कर दिया d बटा dt, ये होल एक्स एम कॉज ओमेगा टी प्लस फाई का टाइम डेरिवेटिव। इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, एक्स एम बाहर आ जाएगा और कॉज ओमेगा टी प्लस फाई का डेरिवेटिव होगा माइनस साइन ओमेगा टी प्लस फाई। एंगल का फर्दर डेरिवेटिव लेंगे तो वो हमारे पास आ जाएगा ओमेगा। सो वी एक्स इज इक्वल टू माइनस ओमेगा एक्स एम साइन ओमेगा टी प्लस फाई। दिस इज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर। एक्सेलरेशन फाइंड करना है तो अब वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करेंगे, v पे टाइम डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे dv बटा dt, या हम इसको कह सकते हैं डिस्प्लेसमेंट का सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव ले रहे हैं। वेलोसिटी का फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव और डिस्प्लेसमेंट का सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव क्या कहलाएगा स्टूडेंट्स? हमारे पास एक्सेलरेशन कहलाएगा। d बटा dt, ये देखें ये हमारे पास वेलोसिटी है, इसको हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं। माइनस ओमेगा एक्स एम ये हमने बाहर लिख ली है कांस्टेंट पहले, और साइन ओमेगा टी प्लस फाई का डेरिवेटिव होगा कॉज ओमेगा टी प्लस फाई, और एंगल का फर्दर डेरिवेटिव लेंगे तो ओमेगा आ जाएगा, और एक ओमेगा ऑलरेडी मौजूद है, और ओमेगा और ओमेगा स्केयर ए एक्स इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्केयर एक्स एम कॉज ओमेगा टी प्लस फाई। स्टूडेंट, इसी इक्वेशन को यानी ए एक्स को मैंने अगेन डी टू एक्स बटा डी टी स्केयर लिख लिया है माइनस ओमेगा स्केयर एक्स एम कॉज ओमेगा टी प्लस फाइव। इफ वी वॉच केयरफुली दिस एक्स एम कॉज ओमेगा टी प्लस फाइव इज एक्स, ये डिस्प्लेसमेंट एक्स है। सो डी टू एक्स बटा डी टी स्केयर इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्केयर एक्स, इसको मैंने इक्वेशन बी का नाम दिया है। नाउ कंपेयरिंग इक्वेशन ए एंड बी। ए इक्वेशन हमारे पास स्टूडेंट्स ये रही, डी टू एक्स बटा डी टी स्केयर इज इक्वल टू माइनस के ओवर एम इंटू एक्स, एंड इक्वेशन बी है डी टू एक्स बटा डी टी स्केयर इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्केयर एक्स। अगर हम इसे केयरफुली देखें तो ये कंपैरिजन के बाद हमारे पास ये आ जाएगा माइनस ओमेगा स्केयर एक्स इज इक्वल टू माइनस के ओवर एम इंटू एक्स। ऑन बोथ साइड एक्स एक्स से बैलेंस हो जाएगा, माइनस साइन से कट गई। ओमेगा स्केयर इज इक्वल टू के ओवर एम and omega is equal to square root of k over m. For simple harmonic motion omega is known as angular frequency, ये हमारे पास angular frequency omega आ गई है।
पहले स्टूडेंट्स हम टाइम पीरियड की तरफ चलते हैं। हम जानते हैं टाइम पीरियड वो इंटरवल होता है आफ्टर विच मोशन रिपीट्स इटसेल्फ। हम इसको मैथमेटिकली प्रूव भी कर सकते हैं कि t इज़ इक्वल टू 2 पाई ओवर ओमेगा, इस टाइम पीरियड के बाद मोशन अपने आप को क्या करती है, रिपीट करती है। एंड हम जानते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन एक पीरियोडिक मोशन है। सो t इज़ इक्वल टू 2 पाई ओवर ओमेगा, t 2 पाई ओमेगा की वैल्यू पुट कर दी और ये इस तरफ आ जाएगा हमारे पास t इज़ इक्वल टू 2 पाई, ये m ऊपर आ गया स्क्वायर रूट ऑफ k ओवर m। सो फ्रीक्वेंसी निकालनी थी तो फ्रीक्वेंसी टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल होता है और ये आ गया f इज़ इक्वल टू 1 ओवर टाइम पीरियड की वैल्यू पुट की 1 ओवर 2 पाई अगेन k ओवर m, ये हमारे पास इसकी फ्रीक्वेंसी आ गई। लास्ट पॉइंट बेटा हम इसकी वेव फॉर्म देखेंगे। सिंपल हार्मोनिक मोशन की जो वेव है वो एक साइन फंक्शन है, कॉज फंक्शन है, ये इसकी वेव फॉर्म है। ये इक्वेशन है x इज़ इक्वल टू एक्स एम कॉज ओमेगा टी प्लस फाइव। ये हम डिस्प्लेसमेंट और टाइम के दरमियान ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं। इनिशियली व्हेन थीटा इज़ इक्वल टू 0 डिग्री तो कॉज 0 1, बाकी हमारे पास आ जाएगा x इज़ इक्वल टू एक्स एम, ये एक्स एम मैक्सिमम पोजीशन से कर्व हम स्टार्ट कर रहे हैं। और कॉज 90 पे 0 मीन पे, इसी तरह फिर एक्सट्रीम, फिर मीन, एक्सट्रीम, मीन, ये एम्पलीट्यूड और ये एम्पलीट्यूड, ये नेगेटिव मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है, ये पॉजिटिव मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है। ओके स्टूडेंट्स।